हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विधि विज्ञानपुर। विधि विज्ञानपुर में आपका स्वागत है। माई सेल्फ अजय शर्मा एंड डियर फ्रेंड्स, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 ऑन वेक्टर अलजेब्रा फॉर क्लास 12th मैथ्स। सो बच्चों, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड NCERT exercise 10.1 which was based on types of vectors, which was based on टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो बच्चों, आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इट मींस हाउ वी विल ऐड एनी टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। तो बच्चों, मैं बता दूं आपको कि ये चीज आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ी हुई है। कहाँ? फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैथ में यहाँ पे इसका यूज कोई नहीं है, बट आपकी जो बुक है उसमें ये दे रखा है, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। तो इस वीडियो को आप एकदम एंड तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो बच्चों मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले थोड़ा सा यहाँ देखिए कि अगर मैं लिखता हूं ए बी वैक्टर, अगर मैं लिखता हूं ए बी वैक्टर, तो बच्चों इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहीं ए बी वैक्टर लिखता हूं या फिर वेक्टर ए बी जिसको हम लोग रीड करते हैं, तो बच्चों इसका मतलब है कि द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ये जो आपका ए बी वैक्टर है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी। ठीक है, अब मान के चलो बच्चों, देखो कि कोई पर्सन है जो ए से बी जा रहा है। पहले तो वो पर्सन आपका ए से पहले बी जा रहा है, फिर बी से वो सी जा रहा है, फिर वो बी से सी जा रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों ए से बी ऐसे जा रहा है, वो बी से सी आपका वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो आपने फिजिक्स में पढ़ा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड द शॉर्टेस्ट पाथ विल बी फ्रॉम ए टू सी। ये होगा ना? तो बच्चों ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट? ए सी। ठीक है, तो जो हम एसी वेक्टर निकालेंगे, जो एसी वेक्टर निकालेंगे वो अपना कैसे निकल के आता है कि बच्चों जो हमारा एसी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। एसी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। अब ये बात कहां से निकल के आ गई? ये बात कहां से आया अपना? ये आता है अपना कहां से? वेक्टर एडिशन से। इज दैट क्लियर? इतना समझ आ गया कि कोई मेरा ए बी वैक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब बच्चों कोई पर्सन ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, तो अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये कैसे निकलेगा हमारा कि ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। इज दैट क्लियर? और यही हमारा क्या होता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे ना। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कि हम लोग कैसे किया हमने ये, है ना, जो मैंने आपको यहां बताया कि ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी वैक्टर। तो ये हमने कैसे किया? तो बच्चों उसके लिए मानिए कि वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर मुझे उनको ऐड करना है, अगर मुझे उनको ऐड करना है तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात कि जो भी आपके दो वेक्टर्स हैं ना, जो भी आपके पास दो वेक्टर्स हैं, क्या करो? ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करना है उनको? कि जो आपका पहला वेक्टर है उसका हेड, जो पहला वेक्टर है उसका हेड और दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़ना चाहिए। सो ज्वाइन हेड ऑफ first vector with tail of second vector।
क्या करना है, अगर मुझे किन्हीं दो वेक्टर्स का सम निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करो आप कि पहले वेक्टर का हेड को ज्वाइन करो दूसरे वेक्टर के टेल के साथ। या फिर बच्चों इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या कि coincide the terminal point of one vector with the initial point of second vector, ठीक है। या फिर coincide terminal point of one vector with initial point of second vector। तो सबसे पहला आपका काम ये करना है ये वाला, ठीक है। अगर मुझे सम चाहिए ना तो आपको ऐसे करना है। इज दैट क्लियर? सो बच्चों यहां पे जो हमें दो वेक्टर्स मैंने ले रखे हैं उसमें क्या है कि इनको हमें थोड़ा सा पोजीशन करना पड़ेगा। ये इनका पोजीशनिंग नहीं हो रखा ना, कि जो पहला वेक्टर है उसका हेड यहाँ पे है, दूसरे वेक्टर का टेल यहाँ पे है, तो इनको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बच्चों आपको पता है कि जो भी मैं वेक्टर्स यूज करता हूँ, वेक्टर्स कैसे होते हैं हमारे, फ्री वेक्टर्स होते हैं ना, और फ्री वेक्टर्स की हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, है ना। ध्यान क्या रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो बच्चों ये जो हमारे दो वेक्टर्स हैं उनको मैं ऐसे पोजीशनिंग कर दूंगा कि ये अपना ए वेक्टर है और बी वेक्टर की मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर दूंगा, बी वेक्टर की मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर दूंगा ऐसे। इज दैट क्लियर? याद रख, ठीक है, कि जो आपका पहला वेक्टर है उसका हेड ज्वाइन होना चाहिए दूसरे वेक्टर के टेल के साथ। याद रख, क्लियर है? अब बच्चों जो हमें ऐड मिलता है ना, जो हमें सम ऑफ वेक्टर्स मिलता है, या फिर इस बात को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, ठीक है। तो पहला काम तो ये है कि आप इसको ऐसे ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद बच्चों जो हमें सम मिलेगा, इन दो वेक्टर्स का सम मिलेगा या फिर हमें इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, देखिए उसके लिए आप क्या करो कि ज्वाइन करो, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट with head of second, join tail of first with head of second। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट का टेल ये है, सेकंड का हेड ये है, तो ये जो होगा आपका, ये जो होगा यही मेरा क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्या होगा मेरा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, या फिर इसको ये क्या होता है हमारा सम, रिजल्टेंट या फिर सम ऑफ वेक्टर्स। आया समझ में? और यही बात तो मैंने आपको वहां पे नोटिस कराया था ना कि ये अपना ए बी वैक्टर था और ये अपना बी सी वैक्टर था, तो हमने ए सी वैक्टर कैसे निकाला था, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर से। तो बच्चों यही हमारा क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। तो इसकी हम लोग स्टेटमेंट थोड़ी देर में अभी देखेंगे। तो बच्चों ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स करने का पूरा मेथड है कि आप पहले क्या करो कि पहले की हेड को दूसरे के टेल के साथ जोड़ो, फिर जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा या फिर जो हमें सम मिलेगा वो कैसे मिलता है कि आप पहले के टेल को ज्वाइन करो दूसरे के हेड के साथ। तो बच्चों ये जो है हमारा क्या होता है, सम होता है या फिर रिजल्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? दिस इज योर सम और रिजल्टेंट। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों अभी मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं कि देखो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है ना, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है आपका, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सो बच्चों अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि आपकी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की स्टेटमेंट क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन,
if two vectors taken in an order, इसका मतलब क्या, देखो यहां पे पहले वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है ना, फिर डायरेक्शन आपकी ऐसी है, ठीक है, सेम ऑर्डर में है ना, देखो डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसकी ऐसे, फिर आपकी इसकी ऐसे। तो बच्चों अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐसे एक ही ऑर्डर में लूंगा, है ना, इफ टू वेक्टर्स टेकन इन एन ऑर्डर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, represent two sides of a triangle, then the sum or resultant of these vectors is given by the third side of a triangle, given by the third side of the triangle, ठीक है, taken in opposite order, चेक कर लो, ये अपना ए वेक्टर है, ठीक है, ये अपना बी वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं, तो ये दो वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका एक साइड, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो बच्चों जो हमें सम मिल रहा है या फिर जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है वो कैसे मिलेगा, कि जो आपका ये ट्रायंगल उसकी थर्ड साइड ये है, और जो आपका ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर होने का मतलब क्या, देखो पहले अपना ऑर्डर ऐसे है, ठीक है बच्चों, जो हमारा रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर कैसे है, उसका रिजल्ट ऑर्डर है उसका रिवर्स है ना, देखो इसकी डायरेक्शन कैसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और जो हमने वेक्टर्स माने हैं उनकी डायरेक्शन कैसी, ऐसी हो रही है, दिस वन देन दिस वन। बच्चों जो आपका रिजल्टेंट है वो कैसे है, ऐसे है। इज दैट क्लियर? सो बच्चों ये हमारा ट्रायंगल ऑफ एडिशन था कि अगर दो वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ए ऑर्डर, देन द सम और रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। सो बच्चों ये है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे देखो, थोड़ा सा और बात करते हैं कुछ। ये आप स्टेटमेंट चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज मैथ में इसका कोई यूज नहीं है। मान लीजिए बच्चों ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी है और ये अपना सी है। इज दैट क्लियर? नाउ जो हमारा एसी वेक्टर आया है, जो हमारा एसी वेक्टर है वो क्या है, एसी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, यही तो है ना? या फिर आप इसको ऐसे मानो कि आर वेक्टर क्या है अपना, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर आर की जगह मैंने एसी वेक्टर लिख दिया, ए बी प्लस बी सी वेक्टर लिख दिया। अब बच्चों देखो कि जो हमारा एसी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ सी ए वेक्टर के है कि नहीं है? अरे मैंने बताया था ना कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में क्या रिलेशन होता है, ए बी और बी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, द ओनली डिफरेंस इज इन द डायरेक्शन, क्या होता है, माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? सो बच्चों मैंने क्या रख दिया, माइनस ऑफ सी ए वेक्टर लिख दिया। सो माइनस ऑफ सी ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये अपना ए, ये अपना बी। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों बी से ये अपना सी, सी से ये अपना ए, कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ए से बी की तरफ हो रहा है, फिर बी से सी, और बच्चों सी से ए, मतलब जहां से स्टार्ट किया है वही आपका क्या हो गया, फाइनल टर्मिनल पॉइंट हो गया, है ना? चेक करो, हमने यहां से स्टार्ट किया और लास्ट में हम लोग
यहीं पे आके रुक गए, दैट मीन्स बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपना 0 है, या फिर उनका रिजल्टेंट कितना है हमारा 0 आया है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं तीनों वेक्टर्स, अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं और तीनों का ऑर्डर सेम है ना, ऑर्डर सेम होने का मतलब दिस वन ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है। और अगर 3 वेक्टर्स और तीनों का ऑर्डर सेम है तो बच्चों उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, उनका रिजल्टेंट हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो मैं इसको रीड करके बता दूं आपको, क्या पढ़ोगे आप कि दिस मीन्स दैट व्हेन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर टेकन इन एन ऑर्डर, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर टेकन इन एन ऑर्डर, it leads to 0 resultant as the initial and terminal points get coincided। यही बात मैंने आपको समझाया है कि इस वाले केस में जो आपका रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा 0। कब होगा कि जब मेरे तीनों साइड्स में जो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 वेक्टर्स है ना आपके, तीनों का ऑर्डर क्या हो आपका सेम हो, तीनों का ऑर्डर क्या हो आपका सेम हो, तो उस सिचुएशन में हमारा जो सम होगा या फिर जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आ गया बात समझ में? इज दैट क्लियर? यस। चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा और। ये तो हमने क्या देखा, इसका एडिशन देखा है। फिर बोल रहा हूं मैथ में इसका इतना कोई यूज नहीं है, फिजिक्स में आपका क्लास 11th में डिटेल में आता है ये टॉपिक, बट फिर भी मैं आपको यहाँ भी बहुत ही डिटेल में करवा रहा हूँ। अब देखो बच्चों, ये है आपका ए वेक्टर एंड लेट्स सपोज दिस इज आवर वेक्टर बी। तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, मेरा रिजल्टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले के टेल को लास्ट के आप हेड से जोड़ दो। तो बच्चों ये हमारा क्या है रिजल्टेंट, और इसको क्या मैं क्या बोलता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलता हूँ। अब बच्चों मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे डिफरेंस फाइंड करना है, मुझे डिफरेंस फाइंड करना है ऑफ 2 वेक्टर्स, मुझे डिफरेंस फाइंड करना है 2 वेक्टर्स का। दैट मीन्स आई एम नाउ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बच्चों जो हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, इसको मैं क्या लिख दूं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, कोई गलती तो नहीं कर दी, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है, फटाफट। माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है कि माइनस बी वेक्टर का मतलब है कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी ना वो बी वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट होगी। माइनस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो बी वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट होगी, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके इक्वल ही है। यही तो होता है ना, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो बच्चों अगर बी वेक्टर की डायरेक्शन मेरी इस ऐसे है ऊपर की तरफ, तो जो आपका माइनस बी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे नीचे होगी कि नहीं होगी, होगी ना, ऐसे होगी। अब देखिए, अब आपका वही ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा दो इसमें। कैसे, पहला वेक्टर मेरा ऐसे है, फिर पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों जो हमें सम मिलेगा, जो हमें सम मिलेगा या फिर जो हमारा रिजल्टेंट है वो कैसे मिलेगा कि फर्स्ट के हेड को आप सेकंड के टेल, सॉरी फर्स्ट के टेल को आप सेकंड के हेड से जोड़ दो, है ना, और यही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो बच्चों ये हमारा जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ऐसे हम किन्हीं 2 वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। आया समझ में? ऐसे हमें डिफरेंस निकालना होता है। इज दैट क्लियर? डिफरेंस के लिए आप क्या करो, देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो आप क्या करो, यहां पे प्लस साइन कर दो और अंदर माइनस ले जाओ। अब बच्चों माइनस बी वेक्टर का मतलब है कि इस वेक्टर जो माइनस बी वेक्टर है अपना, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बी वेक्टर के, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो जस्ट उसके ऑपोजिट है। तो बच्चों जो आपके बी वेक्टर की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, तो जो आपकी माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो जस्ट इसके इनवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, मेरा माइनस का बी वेक्टर हो गया। अब बच्चों जो मेरा नीचे वाला डायग्राम था, ये वाला जो डायग्राम था, इसमें मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दिया।
याद है कैसे लगाते हैं कि जॉइन हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आता है वो कैसे आता है कि जो रिजल्टेंट कैसे निकलता है अपना कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसके टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दो तो वही हमारा रिजल्टेंट आता है। सो बच्चों ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, अरे यही तो होता है ना, ये मेरा ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, तो बच्चों हमारा रिजल्टेंट ये तो निकल के आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे किया ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो बच्चे क्या बन गया मेरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन गया। इज दैट क्लियर? ऐसे हम लोग सम निकालते हैं और ऐसे हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा हूं मैथ में इसका इतना यूज नहीं है, इसका जो यूज आता है वो अपना किस में आता है, फिजिक्स में आता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कहाँ हमने फिजिक्स में ये वाला मेथड्स यूज किए हैं। सो बच्चों ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन था और हमने इसमें डिफरेंस का भी देख लिया कि किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का हम डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए बच्चों, आपने क्लास 11th फिजिक्स में प्रॉब्लम्स पढ़ी होगी, किस टाइप की प्रॉब्लम्स? स्ट्रीम बोट प्रॉब्लम्स पढ़ी है आपने? स्ट्रीम बोट प्रॉब्लम्स पढ़ी है आपने? सेकंड, क्या आपने रेन प्रॉब्लम्स पढ़ी है? रेन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि कोई मैन है आपका जो रेन की तरफ ऐसे दौड़ रहा हो, ठीक है, और उसके हाथ में छत्ता हो, तो मैं उस छत्ते को कैसे रखूं, है ना, कितने एंगल पे रखूं ताकि मुझे मैं ना भीगूं, है ना। तो बच्चों वहां भी हमने क्या फाइंड किया था, हम लोग वहां भी रिजल्टेंट फाइंड करते हैं ना, वहां भी हम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। स्ट्रीम बोट प्रॉब्लम हमने कैसे देखी थी कि लेट सपोज दिस, ये अपना कोई रिवर है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, इसका क्या है, इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है वी ए मान लिया हमने, ठीक है। अब बच्चों सेकंड जो हमारा बोट है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, हमारा बोट ऐसे मूव कर रहा है, उसका स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना है वी बी, ठीक है। तो बच्चों अब देखो क्या हो रहा है कि बोट तो आपकी ऐसे जाने की कोशिश कर रही है परपेंडिकुलरली, बट जो आपकी स्ट्रीम है वो इस पर ऐसे फोर्स लगा रही है ना, तो जो आपका रिजल्टेंट निकल के आएगा वो हमारा रिजल्टेंट कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना। जो आपका रिजल्टेंट जो इसका पाथ होगा ना बोट का वो ऐसे होता है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी हमने क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ी है, तो वहां भी हम लोग किसका यूज करते हैं, वहां भी हम लोग ये वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं या फिर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। सो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सेकंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट the adjacent sides of a parallelogram, if two vectors represents the adjacent side of a parallelogram, then their sum or resultant is
given by the diagonal by the diagonal of the parallelogram by the diagonal of the parallelogram through the common point through the common point। ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो बच्चों इसका मतलब है कि मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है और इसका जो एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड विल बी ये है ना, ए वेक्टर ये है अपना, बी वेक्टर ये है। तो बच्चों इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका पैरेललोग्राम का क्या होगा, दैट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। वो आपका डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का। ठीक है, आया समझ में? ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अपने दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चों फिर जो हमारा सम या फिर जो रिजल्टेंट होगा इन दो वेक्टर्स का वो कैसे निकालोगे आप, दैट विल बी द डायगोनल पासिंग थ्रू या फिर द डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। तो इन दोनों कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो यहां से जो हमारा डायगोनल बनेगा ना, यहां से जो हमारा डायगोनल बनेगा वही हमारा क्या होगा, इसका रिजल्टेंट या फिर सम होगा। आई बात समझ में? अगर ये दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट और द सम विल बी द डायगोनल थ्रू द कॉमन पॉइंट। ठीक है बच्चों, सो ये आर वेक्टर है या फिर ये क्या है अपना सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इज दैट क्लियर? सो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दोनों सेम ही हैं, तो आपको कैसा लगेगा? देखो दोनों आपके पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ दोनों सेम ही है, इस बात को मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए ये क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम है ना। तो बच्चों अगर ये ए वेक्टर है तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है ना। तो बच्चों ये अगर ये वेक्टर है तो ये भी मेरा क्या होगा, ए वेक्टर ही होगा ना। नेम दे दो फटाफट, ए बी सी डी। अब आप कंसीडर करो ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी कंसीडर करो और इसमें आप क्या लगा दो, इसमें आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओ। तो बच्चों देखो ये मेरा ए डी वैक्टर, इज दैट क्लियर? सो ए डी वैक्टर प्लस फिर डी सी वैक्टर, ए डी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर, ये किससे इक्वल होगा, मेरा ए सी वैक्टर के इक्वल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ट्रायंगल लगा दो इसमें, इतने वाले में ए डी सी में चेक करो। ये अपना बी वेक्टर ऐसे है, ए डी वेक्टर ऐसे है, फिर डी सी वेक्टर ऐसे है, फिर जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आता है वो कैसे आता है कि बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। अब बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करो, ए डी क्या अपना बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, चेक कर लो, यहां से भी हमारा ये निकल के आता है और यहां से भी हमारा यही निकल के आया है। तो बच्चों इसका मतलब है कि चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करो या फिर आप ट्रायंगल लॉ यूज करो, जो हमारा वेक्टर एडिशन होगा वो दोनों से ही हमारा सेम रिजल्ट होगा। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर नाउ? अब यहां पे एक नोट डाल लो, नोट डाल लो एक कि इफ इनिशियल पॉइंट ऑफ first vector, if initial point of first vector and terminal
point of final vector coincides मतलब एक ही पॉइंट पे हो, then the sum or resultant of the vectors is 0। ये बात मैंने आपको प्रूव करके दिखाई थी ना, कौन सी वाली, देखो ए वेक्टर ऐसे बनाया था, फिर हमने बी वेक्टर ऐसे किया था, फिर तो यहां क्या हो रहा था कि जो हमारे तीनों वेक्टर्स, जो ए वेक्टर का जो क्या है इनिशियल पॉइंट और जो हमारा सी वेक्टर है उसका क्या फाइनल पॉइंट, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं ना। तो बच्चों जो हमारा रिजल्टेंट या फिर जो हमारा सम आया है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो कितना आएगा, ये हमारा 0 के इक्वल आएगा जब फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और लास्ट वेक्टर का मेरा फाइनल पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हो ना, तब उसका सम कितना आता है, 0 आता है। ठीक है ना। अब बच्चों देखो, मान लो कि हमारे पास 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं और हमें उनका सम फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे सम। तो बच्चों उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपना वही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। कैसे यूज करते हैं जरा एक बार यहां देखते हैं। मानो कि ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, फिर बच्चों ये हमारा ए वेक्टर है, ऐसे करो, फिर ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर मान लो, ठीक है, ये सी वेक्टर मान लो अपना, और फिर ये है अपना डी वेक्टर। देख लो कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, एक के हेड पर दूसरा क्या क्या आ रहा है, टेल आ रहा है ना। और यही बात मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन हेड ऑफ द फर्स्ट विद द टेल ऑफ द सेकंड, बोला था ना। अरे बोला था कि नहीं बोला था, आप कैसे ज्वाइन करोगे, वही है, देख लो। अब बच्चों जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसे मिलता है रिजल्टेंट, कि बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट एंड द हेड ऑफ द लास्ट। तो बच्चों जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब बच्चों ये अगर मुझे आर वेक्टर फाइंड करना है तो ये किसके इक्वल होगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। कैसे, देखिए ये अपना ए वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है, तो बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो ये है अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये है अपना सी वेक्टर। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे है, फिर सी वेक्टर, तो बच्चों ये जो हमारा होगा ये वाला वेक्टर, ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना, समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, आई एम यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पहले मैंने इन 2 वेक्टर्स में ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाया, फिर इस वेक्टर और इसमें मैंने ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाया, फिर इसमें और मैं इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाऊंगा ना, तो क्या बन के आ जाएगा बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और यही हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। सो ऐसे हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करना है अगर काफी सारे वेक्टर्स दे रखे हो। इज दैट क्लियर। नाउ बच्चों हम लोग बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की। हाँ, यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी है, मार्कर भी चेंज करना पड़ेगा, पहली प्रॉपर्टी है अपनी कि वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव,
तो मैं आपको बता दूं बच्चों व्हाट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। सो कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटर्स नहीं, ऑपरेटर नहीं बोलेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर्स ऐसे मान के चलो, मैं दो नंबर्स लेके चल रहा हूं ए एंड बी, ठीक है। सो बच्चों इसमें कॉम्यूटेटिव होने का मतलब है कि ए स्टार बी आपका इक्वल हो जाए बी स्टार ए के इक्वल हो जाए, ठीक है। ए स्टार बी मेरा क्या हो जाएगा, बी स्टार ए हो जाए। अगर मैं यही आपका किस में लगाऊं, सम में लगाऊं, तो इसका मतलब क्या है ए प्लस बी मेरा क्या हो जाए, बी प्लस ए हो जाए। अगर मैं किन्हीं दो नंबर्स को सम करता हूं ए प्लस बी, ठीक है, और उसको फिर मैं इनवर्स में करता हूं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में करता हूं, तो क्या आपका वो सेम वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा। जैसे कि मैं 3+4 करूं या फिर मैं 4+3 करूं, दोनों बात सेम ही है ना, दोनों बात सेम है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों जो हमारा सम होता है, सम ऑफ रियल नंबर इज कॉम्यूटेटिव, है ना। अब सेकंड आपने यहां भी पढ़ा होगा कि चाहे आप ए यूनियन बी करें या फिर बी यूनियन ए करें, दोनों एक ही बातें होती है ना। दैट मीन्स जो हमारा यूनियन ऑपरेटर है, इसको क्या बोलते हैं, जो बीच में जो हमारा साइन लगता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमारा यूनियन का ऑपरेटर है, यहाँ पे हमारा सम का ऑपरेटर था, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो बच्चों चाहे आप ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, दोनों एक ही बात है। इट मीन्स यूनियन फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही हमने देखा है कि ए इंटरसेक्शन बी करो या फिर बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों सेम बातें हैं। इज दैट क्लियर। तो बच्चों ऐसे ही हमारा वेक्टर में भी क्या होता है कि आप चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें या फिर आप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करें, दोनों एक ही बातें हैं। देखिए चाहे आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें या फिर आप बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करें, दोनों एक ही बातें हैं। दैट मीन्स जो हमारा वेक्टर एडिशन है वो क्या फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं ए बी सी डी, हम एक पैरेललोग्राम ले रहे हैं ए बी सी डी। ये है अपना ए बी, हम एक पैरेललोग्राम ले रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। और ये वेक्टर्स है तो हम वेक्टर्स ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, कंसीडर ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी विथ ए बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ये है अपना ए वेक्टर, एंड ए डी इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। ये अपना ए वेक्टर है और ये अपना क्या है, बी वेक्टर है। तो बच्चों हमें इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहां से मिलेगा, डायगोनल से मिलेगा ना। डायगोनल को आप ऐसे बना दो ऐसे, तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, एंड दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है बच्चों। सो मैंने पहले क्या प्लॉट कर दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैंने प्लॉट कर दिया। कैसे प्लॉट किया मैंने, ये अपना ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर था, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो कहां से आता है, डायगोनल से आता है, और ये किसके इक्वल होता है, अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होता है। अब बच्चों अगर ये मेरा ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, मेरा ए वेक्टर ही होगा ना। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी मेरा ए वेक्टर ही होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल को देखो कि ए डी सी ट्रायंगल को देखो आप, ठीक है। सो बच्चों इन ट्रायंगल ए डी सी, तो जो हमारा ए सी वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो। जो हमारा एसी वेक्टर है
इसको भूल जाओ, नीचे वाले को, बस ऊपर वाले को कंसीडर करो। ये मेरा ए वेक्टर है, बी वेक्टर, ये मेरा दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर। तो बच्चों जो हमारा रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट विल रिप्रेजेंट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर कैसे है, इस टाइप का ऑर्डर है ना। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर कैसा होगा, ऐसा होगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों AC वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर प्लस BC वेक्टर। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज, ये क्या है अपना R वेक्टर, या फिर इसको मैं सिंपली क्या मानूं, AC वेक्टर ही रख लूं। सो AC वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। चेक कर लो कि जो हमारा AC वेक्टर है वही क्या है, हमारा B वेक्टर प्लस A वेक्टर आया है, और हमारा AC वेक्टर ही क्या है, हमारा A वेक्टर प्लस B वेक्टर ही आया है। इज दैट क्लियर? आया ना। पहले मैंने ट्रायंगल ADC लगाया, ट्रायंगल ADC से मैंने AC वेक्टर पता किया, तो वो हमारा कितना आया, B वेक्टर प्लस A वेक्टर आया। दूसरा आप क्या हो, तो ये कर सकते हो कि इन ट्रायंगल ABC AC वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो यहां से भी क्या आ रहा है, हमारा A वेक्टर प्लस B वेक्टर आ रहा है AC वेक्टर। ठीक है, ऐसे समझो आप। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपनी सेकंड है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा ना। तो इसका मतलब कि B वेक्टर प्लस A वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो मैंने इस बात को यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया। तो बच्चों मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक पैरेललोग्राम लिया है ABCD। इज दैट क्लियर? whose AB is equal to vector A and BC equals to B vector। Is that clear? Now बच्चों हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है ADC। तो पहले मैंने ट्रायंगल ले लिया ADC। सो इन ट्रायंगल ADC तो जो हमारा AC वेक्टर होगा, AC वेक्टर किसके इक्वल होगा, अगर मैं ADC की बात करूं तो AC वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर। नाउ AD की जगह मैं रख दिया B वेक्टर है ना ये, एंड DC की जगह मैं रख दिया A वेक्टर। सो बच्चों यहां से क्या आया कि AC वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। नाउ इन ट्रायंगल ABC AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। नाउ AB वेक्टर इज A वेक्टर एंड BC इज B वेक्टर। तो यहां से क्या आया कि AC वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब बच्चों तो ये दोनों इक्वेशंस है, उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो इनकी जो राइट हैंड साइड होगी वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ऐसे हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी आता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव ना जाने क्यों आज थोड़ा सा मूड कम है मेरा पढ़ाने का, तो बच्चों थोड़ा एडजस्ट करना आज की वीडियो में। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि मेरा भी मन कम है पढ़ाने का, गर्मी बहुत है। अब देखो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। सो बच्चों आपने बचपन में बहुत बार यूज किया एसोसिएटिव वर्ड। क्लास 11th में भी आपने बोला है कि जो हमारा क्या होता है यूनियन या फिर इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है आपका एसोसिएटिव होता है। कैसे होता है कि चाहे आप A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ऐसे करें या फिर आप इसको A इंटरसेक्शन B का आप ऐसे करें, दोनों एक ही बातें होती है। ठीक है, तो बच्चों जहां भी हमारे पास एसोसिएटिव का यूज होता है ना तो वहां हमारे पास तीन चीजें आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपना ABC आया है ना, वैसे ही अगर मैं नंबर्स में चेक करूंगा तो वहां पे मेरे 3 नंबर्स आएंगे, और अगर मैं वेक्टर में चेक कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएंगे, 3 वेक्टर्स आएंगे। तो बच्चों क्या बनता है कि चाहे आप A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C ऐसे लिखें या फिर आप इसको आया समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों कि आप पहले B वेक्टर और C वेक्टर का सम कर रहे हैं, फिर जो हमारा सम आया है ना उसको मैं फिर A वेक्टर के साथ रिजल्टेंट ले रहा हूं या फिर उसका मैं सम कर रहा हूं। और यहां क्या हो रहा है कि पहले मैं A वेक्टर और B वेक्टर का सम ले रहा हूं, फिर जो हमारा सम आया है ना उसको मैं फिर C के साथ में उसका सम ले रहा हूं। आया समझ में। यहां पे पहले आप B वेक्टर और C वेक्टर का सम ले रहे हो, फिर जो हमारा सम आया उसका A वेक्टर के साथ, यहाँ A और B का ले रहे हो पहले, फिर जो हमारा सम आया उसका C वेक्टर के साथ किया है।
इज दैट क्लियर? तो बच्चों चाहे आप ऐसे करो सम या फिर आप ऐसे सम करो, दोनों एक ही बात है। तो चलिए इस बात को हम लोग प्रूव करके भी देख लेते हैं। सो देखो, अगर मान लीजिए ये अपना पी क्यू है, ठीक है, ये अपना आर पॉइंट, फिर इधर हमारा ये एस पॉइंट है। इज दैट क्लियर? बच्चों ये है हमारा ए वेक्टर एंड दिस इज आवर बी वेक्टर एंड ये है हमारा सी वेक्टर। आ गया समझ में? ठीक है, मैं इस डायग्राम से समझा दूंगा आपको, मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूं इसमें। तो बच्चों अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं पहले, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ले रहा हूं, कर रहा हूं ना। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करने का मतलब कौन सा होगा कि ये अपना बी वेक्टर है और ये अपना क्या है, सी वेक्टर। तो इन दोनों का हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे होगा, मेरा यही बनेगा ना। चेक कर लो, मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज किया है ना। ये अपना फर्स्ट वेक्टर, ये मेरा सेकंड वेक्टर। तो बच्चों जो हमारा रिजल्टेंट होगा या फिर सम होगा वो कैसे मिलेगा मुझे, कि जो मेरा पहला वेक्टर है उसका हेड, उसका टेल को मैं ज्वाइन कर दूंगा सेकंड वेक्टर के हेड के साथ। तो बच्चों ये हमारा आ गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस वेक्टर को और इस वेक्टर का रिजल्टेंट लेना है। ये यहां पे एस है, ठीक है, इस वेक्टर और इस वेक्टर का हमें रिजल्टेंट लेना है। तो बच्चों जरा इसको देखो, आप ये ट्रायंगल को देखो, पी क्यू एस ट्रायंगल को देखो आप, पी क्यू एस को। सो ये अपना ए वेक्टर है और ये अपना बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा, ये वाला। कैसे कि मुझे फर्स्ट वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना है सेकंड वेक्टर के हेड के साथ, है ना। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब है कि यहां से क्या निकल के आ रहा है कि जो हमारा वेक्टर पी एस है विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब मैं इस वाली बात को सोल्व करता हूं। तो बच्चों सेम वही हम लोग लेते हैं कि ये अपना ए वेक्टर है, दिस इज आवर बी वेक्टर एंड ये है हमारा सी वेक्टर, ये पॉइंट पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो बच्चों राइट हैंड साइड में क्या है कि पहले हमें करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। तो बच्चों ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। तो इन दोनों का जो हमारा सम होगा वो कैसे मिलेगा कि आप पहले के टेल को ज्वाइन करो दूसरे के हेड से। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट, या फिर इसको मैं बोलूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इज दैट क्लियर? इसके बाद बच्चों हम क्या करना है कि जो हमारा ये सम आया है ना, ये वाला रिजल्टेंट जो आया है, इसको मैं सम करूंगा तीसरे वाले वेक्टर के साथ। तो देखो फिर से आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा दो, फिर से आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगा दो। कैसे? ये अपना एक ऑर्डर में बन रहा है ना, ये दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल का। तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का तीसरा साइड, है ना, और जिसका ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, और इसका ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर होने का मतलब है ये मेरा इससे बनेगा ऐसे। अब बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना। तो यहां से क्या आया कि पी एस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन, इसको मैं थोड़ा पास में लिख दूं। ठीक है, अब बच्चों चेक करो कि इन दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है ना, कि ये जो हम यहां से जो हमारा पी एस वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और यहां से जो हमारा पी एस वेक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है ना। दोनों लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो क्या होगा, इनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो राइट हैंड साइड सेम होने का मतलब क्या है कि आप इनको भी, ये भी क्या हो जाएंगे मेरे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने का मतलब कि जो आपका वेक्टर एडिशन है दैट इज एसोसिएटिव। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये है बच्चों, 100 बात की एक बात, कि अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स है ना, तो
तो उनको मैं किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकता हूं। ठीक है, उनको मैं किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकता हूं। मतलब कि पहले आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करो, फिर आप जो आपका रिमेनिंग रह जाता है उसको आप बाद में ऐड करो। इज दैट क्लियर? सो ये हमारा क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं बात करूंगा अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूंगा, विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। सो बच्चों मैं बता दूं आपको कि जो अपना जीरो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको जीरो के ऊपर ऐसे बार। सो बच्चों जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी वेक्टर। ये जो आपका पॉइंट है एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपने काफी बार पढ़ लिया है। कैसे? अभी आपने रिसेंट में पढ़ा होगा, कहां पे, मैट्रिक्स में पढ़ा होगा ना, कि जो हमारा जीरो मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है मेरा, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। कैसे? कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करता हूं ना, तो वो क्या बनता है, वो हमारा वो मैट्रिक्स ही बनता है ना। या फिर मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 0+a। इसका मतलब बच्चों कि आप किसी भी मैट्रिक्स में, चाहे आप आप एक मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, वो मैट्रिक्स ही मिलेगा, है ना। या फिर आप जीरो मैट्रिक्स के अंदर कोई आप मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो ना, तो क्या मिलेगा हमें, वो मैट्रिक्स ही मिलेगा। सो ये हमारा क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जैसे कि बात करूं बच्चों में कि 5 के अंदर मैं जीरो ऐड करूं तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलता है ना। या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं 0+5। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जीरो है ना, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। तो बच्चों यहां भी सेम ऐसा ही क्या है कि जो मेरा जीरो वेक्टर है ना, वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है किसी भी वेक्टर का। इसका मतलब कि कोई मेरा वेक्टर अगर ए वेक्टर है, सो ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ये मेरा किसके इक्वल होगा, इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है। सो कहीं अगर आपका 1 मार्क्स में पूछ ले कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी वेक्टर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो आप क्या बता दोगे कि जीरो वेक्टर इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी वेक्टर। इज दैट क्लियर? चलो एक चीज और देख लो। फोर्थ चीज है अपना कि एडिटिव इनवर्स। ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एडिटिव इनवर्स है ना, किसी भी वेक्टर, जैसे कि मान लो कि हमारा कोई वेक्टर है ए वेक्टर, सो लिखो आप कि एडिटिव इनवर्स of any vector a vector is minus a vector। ठीक है। कोई भी अगर मेरा a वेक्टर है ना, उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा ना, वो क्या होगा, मेरा माइनस का a वेक्टर होगा। जैसे कि बच्चों एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखिए कि अगर मैं बोलूं कि 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप क्या बता दोगे, उसका एडिटिव इनवर्स है -3। और बच्चों -4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, क्या होता है, मेरा 4 होता है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है, देखिए कि अगर मैं वो नंबर, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या 3 है ना, 3 और उसका जो इनवर्स है
उसको अगर मैं सम करूंगा, उसका अगर मैं सम करूंगा तो वो क्या आता है मेरा, 0 आता है। आई बात समझ में कि व्हेन आई ऐड रियल नंबर, मैं इस केस की बात कर रहा हूं कि व्हेन आई एम एडिंग ए रियल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स देन दैट इज इक्वल टू द एडिटिव आइडेंटिटी। आया समझ? ये क्या है, मेरा कोई रियल नंबर है, उसमें मैं सम क्या कर रहा हूं, उसका एडिटिव इनवर्स सम कर रहा हूं। तो बच्चों हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि क्या मिल रहा है, हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि 3 के अंदर मैं ऐसा क्या नंबर जोड़ूं कि मुझे क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। अब ऐसे समझो क्या होगा, फिर वो -3 ऐड करना पड़ेगा ना। अब बच्चों कि -1/4 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो मुझे क्या मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो बच्चों आपको पता है कि इसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा +1/4 ताकि मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो सेम यही कंसेप्ट हमारा किस में यूज होता है, वेक्टर में भी यही होता है ना। तो बच्चों कि किसी वेक्टर ए वेक्टर में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि वो हमें 0 वेक्टर बने। तो हमें क्या करना, ऐड करना पड़ेगा, हमें -a वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों किसी भी ए वेक्टर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या है, माइनस टाइम्स वो वेक्टर। इज दैट क्लियर? समझ गए एडिटिव इनवर्स क्या होता है? या फिर आप ये ऐसे भी तो होगा ना मेरा, -a वेक्टर +a वेक्टर, ठीक है, दोनों सेम बातें हैं। अब ये बताने की नीड तो नहीं है ना कि -a वेक्टर क्या है मेरा, -a वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर है बट उसकी डायरेक्शन क्या है, उससे जस्ट ऑपोजिट है। सो बच्चों आज पढ़ाने का इतना ही मन था। सो जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। बल्कि मेरा मन कम था आज पढ़ाने का, इंटरेस्ट आपको भी लगा बोरिंग वीडियो था ये, है ना। बट फिर भी जो मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश किया है। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस आज की वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको और बेटर समझा दूंगा, ठीक है। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in the next video. Till then, take care. Bye bye. See you.